नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के ज्योग्राफी के एक ऐसे रहस्य को सुलझाएंगे जो हमें प्रकृति के दो अलग-अलग चेहरों को रूबरू कराता है। हम जानेंगे कि क्यों एक ही राज्य में कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। आज का हमारा सफर रेन शैडो एरिया के विज्ञान और उसके पीछे रहस्य के इर्द-गिर्द घूमेगा। महाराष्ट्र के मैप को देखिए। एक ही राज्य दो अलग अलग मौसम। मुंबई, जहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और पुणे और विदर्भ, जहां पर सूखा और पानी की कमी होती है। इसका प्रमुख कारण है पर्वतीय वर्षा, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। भारत की अधिकांश वर्षा इसी रेनफॉल के कारण होती है, जिसका नाम है ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नम हवाओं के रास्ते पर्वत आते हैं तो पर्वत से हवा टकराती है, उसके कारण हवा ऊपर की तरफ उठती है और बादल बनते हैं। इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं। हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, बादल बनते हैं, जिसके कारण हवा भारी हो जाती है और वो भारी वर्षा करने के कारण मजबूर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम वेस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट का तटीय भाग देख सकते हैं। जब ये हवा दूसरी ओर जाती है तो हवा नीचे उतरती है और हवा गर्म हो जाती है। नम हवाओं में से नमी खत्म हो जाती है और ये रेन शैडो बनने का मुख्य कारण है। इसका परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत कम हवा होती है। उदाहरण के तौर पर नागपुर, विदर्भ के क्षेत्र। केस स्टडी, अगर हम देखें, अरब सागर का मानसून जब हवाएं चलती हैं तो पश्चिमी घाट से टकराती हैं, जिसके कारण ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण ये हवा अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से 250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ हवाएं पर्वत पार करके पूर्वी की ओर पठार पर उतर जाती हैं। ये हवाएं अपनी नमी खो चुकी होती हैं और इसीलिए यहाँ पर रेन शैडो एरिया बन जाता है। अगर हम बात करें तो नागपुर, अरावती, नांदेड़, औरंगाबाद और मराठवाड़ा, यहाँ पर रेन शैडो एरिया बन जाता है। अगर हम बात करें भारत में वर्षा का वर्गीकरण, मेनली वर्षा का वर्गीकरण भारत में 3 भागों में किया गया है: अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र। अगर हम बात करें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय और मेघालय की पहाड़ियां और हिमालय की तराई आते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसका वर्षा क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान, गुजरात का पूर्वी हिस्सा और तमिलनाडु का तट आता है। सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसका वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, इसमें हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल, लद्दाख, शीत मरुस्थल और दक्कन के पठार। अगर हम बात करें मेघालय की, माथेरान दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी हवाओं को घेर लेती हैं। ये फनल जैसा आकार बनाती हैं, क्योंकि यहाँ से हवा चली तो जाती हैं पर बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण ये हवा यहीं पर रुक जाती हैं, जिसके कारण बादल बन जाते हैं और यहीं बरस जाते हैं। इसी कारण ये दुनिया का एक अजूबा है।
फनल आकृति के कारण यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, राजस्थान में तो अरावली की पर्वतमाला श्रेणी है, यहाँ पर क्यों नहीं वर्षा होती? इसका कारण है, अरावली पर्वतमाला एक पैरेलल समांतर आकृति बनाती है, जिसके कारण ये हवाओं से नहीं टकराती बल्कि हवाओं के पैरेलल हो जाती है। ये ना कोई अवरोध करती है, ना हवा ऊपर उठती है, जिसके कारण कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता, जिसके कारण कोई वर्षा नहीं होती। अब हम बात करें, एवरेज रेनफॉल इंडिया में 110 से 120 सेंटीमीटर होता है। कोरोमंडल तट, जहां गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में बारिश होती है, जिसे हम लौटता मानसून भी बोलते हैं। थार मरुस्थल अरावली की समांतर स्थिति ही सूखे का कारण है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।